तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित तलों के कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जिसके सदिश समीकरण है। यहाँ पर हमें वेक्टर रूप में इक्वेशन दिए गए हैं, हमें इसका कार्तीय रूप यानी कि कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 4k कैप बराबर में 0। तो मुझे यहाँ मान लेना होगा, माना वेक्टर आर बराबर में वेक्टर आर का स्थिति सदिश यहाँ पर ले लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही ना लेते हैं हम लोग, और इसको यहाँ पर रख देंगे। यानी कि अब हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 4k कैप बराबर में 0। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ा रखा है वेक्टर चैप्टर में, तो यहाँ पे इस तरह इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y और माइनस का 4z इक्वल टू में 0। ये आपका क्या आ जाएगा, कार्तीय रूप में आ गया आपके पास तल का समीकरण। चलिए अब इसमें ये सेकंड नंबर भी आपसे बन जाएगा, थर्ड नंबर भी बन जाएगा, सेम यहाँ भी वही काम करना है। अब इसमें का 4 नंबर सिर्फ देख लेते हैं, ये भी उसी तरह का है लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ये कुछ अलग है, इसको बता दीजिए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। 4 नंबर में दिया है वेक्टर आर डॉट में s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t जे कैप और प्लस 2s प्लस 1 k कैप इक्वल टू में 15, यही ना दिया है। तो सेम मैं यहाँ पे उसी तरह से लेट वेक्टर आर बराबर में क्या ले लूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, और इसी को यहाँ पे रख दूंगा वेक्टर आर के जगह पर। तो रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप डॉट में आपका आ जाएगा यह वाला सदिश जो दिया है एस माइनस 2t आई कैप, ठीक है, प्लस 3 माइनस t जे कैप और प्लस 2s प्लस 1 के कैप इक्वल टू में आपका 15। चलिए अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो सेम वही उसी तरह से कर देंगे s माइनस 2k, देख रहे हैं ना, s माइनस 2k है ये, और फिर आपका x आ जाएगा यहाँ पर प्लस 3 माइनस t यहाँ पर y आ जाएगा और प्लस 2s प्लस 1 फिर यहाँ पर z आ जाएगा इंटू में, और बराबर में आपका कितना है 15 है ना, तो बराबर में आपका 15 इसी तरह से आ जाएगा। तो देखें ना कितना सिंपल है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपके इसके सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित तलों के सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके कार्तीय समीकरण निम्नलिखित है। यहाँ देखिए कार्तीय समीकरण दिया है, अब हमें इसका क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मैं इसको यहां से लेके यहां तक को, ये देख रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, यहां से लेके यहां तक को लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट में 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप और माइनस 1 बराबर 0। ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, इसे इस रूप में लिख सकता हूं कि नहीं। देखो आप यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यही आपका आएगा, ये आएगा ना जी, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू में मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, और इसके जगह पे मैं रख दूंगा तो वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप माइनस 1 बराबर में 0। ये आपका वेक्टर समीकरण हो गया दिए हुए समीकरण का, तल का समीकरण दिया ना कार्तीय रूप में, उसका ये वेक्टर समीकरण हो गया। सेकंड नंबर भी उसी तरह का आपसे बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हमारे पास दिया है x प्लस में 2y प्लस में 3z प्लस 5 बराबर में 0। ये हमारे पास कार्तीय रूप में दिया है समीकरण तल का, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 3k कैप और प्लस 5 बराबर में 0। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना जी, देख लो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही ना आएगा,
यही आएगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या मान लेंगे, वेक्टर आर बराबर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप। इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस में 5 बराबर में 0। समझ गए, ये आपका वेक्टर रूप में हो गया समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक्स वाई जेड अक्षों पर अंतःखंड 2, 3 तथा 4 है। चलिए एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है और जेड पे 4 अंतःखंड है। तो हम लोग जानते हैं अंतःखंड में रूप में एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1, ये होता है आपका समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा इसके अनुसार, x बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 3 प्लस जेड बट्टा 4 बराबर में 1। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1। ये जाके उधर गुना करेगा तो 6x प्लस में 4y और प्लस में 3z और बराबर में हो जाएगा 12। ये आपका तल का समीकरण आ गया, समतल का समीकरण आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। क्या कह रहा है कि तल जेड ओ एक्स के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करिए जिसका वाई अक्ष पर अंतःखंड 3 है। देखिए वाई अक्ष पर अंतःखंड 3 है तो जो जेड ओ एक्स तल के समांतर की बात होगी। ठीक है, देखो यहाँ मैं फिगर पे समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर मैं जेड एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ये 3 अक्ष देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ। ये आपका एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो जेड ओ एक्स के समांतर की बात करेंगे। जेड ओ एक्स, यहाँ देखो जेड ओ एक्स तल ये वाला होगा और इसके समांतर तल का समीकरण निकालना है जिसका वाई अक्ष पर अंतःखंड क्या है, 3 है। एक ऐसा यहाँ से तल गुजर रहा है जेड ओ एक्स के तल के समांतर, ऐसा तल गुजर रहा है जिसका वाई अक्ष पर अंतःखंड क्या है, 3 है। मतलब ये जो तल देख रहे हैं यहाँ ऊपर सामने की ओर होगा जिसके वाई एक्स पर अंतःखंड, यानी कि इस पे प्रत्येक बिंदु किसको संतुष्ट करेगा, y बराबर 3 को। ठीक है, तो जेड ओ एक्स तल के समांतर तल का समीकरण जहां y एक्स का अंतःखंड 3 है वो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। समझ गया ना, y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि तल का प्रत्येक बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। समझ गया ना। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उस तल का समीकरण याद कीजिए जिसका एक्स वाई जेड पर अंतःखंड यहाँ पर दिया है। तो सिंपल है, एक्स बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 3 प्लस जेड बट्टा माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 1। यही ना हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 3 माइनस जेड बट्टा 4 बराबर में 1। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा 4y और यहाँ आ जाएगा 3z बराबर में 1। ये जाके उधर गुना करेगा 6x प्लस में 4y माइनस का 3z बराबर में 12। यहाँ से हमारा ये समीकरण आ गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तल दिया है, तल का समीकरण यहाँ पे दिया है, अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करना। तो पहले अंतःखंड निकाल लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया है 3x प्लस 4y माइनस 7z इक्वल टू में 84। तो 84 में सबसे डिवाइड कर देते हैं, 84 से भाग देने पर। चलिए देखिए 84 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x बाई 84 प्लस 4y बाई 84 माइनस 7z बाई 84 और 84 बाई 84, क्योंकि उधर बराबर में 1 रखना होगा ना, हमें अंतःखंड रूप में बदलना होगा। ये कट के 1 हो गया। 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 से, तो 3 दूना 6, 3 8 24, 28 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो आपका 21 बार में कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 12 7 84, 12 बार में कट जाएगा। तो x बाई 28 प्लस y बाई 21 और प्लस z बाई माइनस का 12, ये माइनस मैंने नीचे ले लिया और बराबर में 1। तो ये आपका अंतःखंड रूप में बदल गया ना। तो यहां से अंतःखंड क्या हो जाएगा, लिखेंगे x y तथा z अक्षों का अंतःखंड क्रमशः
क्रमशः 28, 21 तथा माइनस का 12 है। ठीक है, अंतःखंड तो निकल गया। फिर आगे कह रहा है इस तल पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई तथा इस लंब की दिक् को जाए भी ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग दूसरा केस देखते हैं। हमारे पास समीकरण दिया है तल का। तल हमारे पास क्या दिया, 3x प्लस 4y माइनस का 7z बराबर में 84। तो आपको मैंने बता रखा है शुरू में कि जब अभी हमें लंब निकालना हो मूल बिंदु से और उस लंब की दिक् को जाए निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये देख लो 9, 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो 49 और ये 16 और ये 9 तीनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर 74 हो जाएगा। इससे भाग कर देंगे, भाग देने पर चलिए भाग दीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 3x बाई में रूट अंडर 74, 4y बटा में रूट अंडर 74 माइनस 7z बटा में रूट अंडर 74 और इक्वल टू में 84 बाई रूट अंडर 74। तो जो दूरी होगी ना मूल बिंदु से लंब की लंबाई जो होगी, मूल बिंदु से तल पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या हो गई 84 बाई में रूट अंडर 74। ये आपका हो जाएगा लंब की लंबाई। और आपकी दिक् को ज्याएं क्या हो जाएंगी, दिक् को ज्याएं आपका क्या हो जाएगा, दिक् को ज्याएं 3 बटा में रूट अंडर 74, 4 बटा में रूट अंडर 74 और माइनस का 7 बटा में रूट अंडर 74। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे तल का समीकरण दिया है, इस तल के द्वारा अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करना है। सिंपल है, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर माइनस जेड बराबर में 5 है, माइनस जेड बराबर में 5 है। तो इसका हमें अंतःखंड रूप में बदलना होगा। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग देने पर, क्योंकि उधर 1 रखना है ना जी, इसलिए मैं 5 से भाग कर दूंगा। तो 2x बाई 5 प्लस y बाई 5 और माइनस जेड बाई 5 बराबर में 5 बाई 5। ये कट के 1 हो जाएगा, तो उधर 1 लाना था, इस 2 को नीचे लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x बटा में 5 बाई 2 प्लस y बटा में 5 और प्लस z बटा में माइनस 5 बराबर में 1। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अक्षों के अंतःखंड क्रमशः, अक्षों के अंतःखंड क्रमशः 5 बटा 2, 5 तथा माइनस 5 है। ठीक है, ये आपके अंतःखंड निकल गए। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए यहाँ पे दिया है सदिश दिया गया है, इस पर लंब तल का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है। यानी कि देखो मूल बिंदु से दूरी दिया है जिसे हम लोग डी या पी मान रहे थे, और यहाँ पर एक समतल सदिश एक लंब सदिश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के तल का समीकरण निकालना है। तो मुझे मान लेना होगा, यहाँ पे माना वेक्टर n इक्वल टू में दिया है 3i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 6k कैप। ठीक है, और जो दूरी है ना, जो दूरी मूल बिंदु से जो दूरी है वह दूरी d मान लो या p मान लो, जो भी मानना है, वह 7 इकाई दी हुई है। ठीक है, आपके केसीसी बुक में इसको p मान के चला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो चलिए n का मैग्नीट्यूड पहले निकालो, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ 36। सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका रूट अंडर 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर n आ जाएगा, वेक्टर n में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप और बाई में रूट अंडर 70। ठीक है, इसलिए समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट आपका यूनिट वेक्टर n यानी कि 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप
और बटा में रूट अंडर 70 बराबर में 7, जो मूल बिंदु से दूरी है उस तल की। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6 बटा रूट अंडर 29 दूरी पर हो तथा मूल बिंदु से इस तल का अभिलंब सदिश यहाँ पे दिया हुआ हो। तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर जो लंब सदिश दिया है उसे वेक्टर एन मान लूंगा। वह दिया है आपका 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, और मूल बिंदु से जो दूरी दी हुई है ना लंबवत दूरी, उसे मैं डी या पी जो भी मानना है 6 बटा में रूट अंडर 29 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29, रूट अंडर 29 आ गया। ठीक है, अच्छा ये इसलिए यूनिट वेक्टर एन जो होगा वेक्टर एन बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बटा में आपका रूट अंडर 29। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बटा में रूट अंडर 29 और इक्वल टू में आपका 6 बाई रूट अंडर 29, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर रूप में हो गया। ठीक है, आप चाहो तो रूट अंडर 29 से अलग अलग भी यहाँ डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मुझे कार्तीय रूप निकालना होगा तो कार्तीय रूप निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। कार्तीय रूप भी कह रहा था ना आपके क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे वेक्टर आर बराबर में मान लूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, ऐसे हो जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ रखते हैं ऊपर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप और डॉट आपका है 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप और बटा में रूट अंडर 29 इक्वल टू में 6 बाई रूट अंडर 29। तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का 4z और बटा में रूट अंडर 29 और इक्वल टू में 6 बाई रूट अंडर 29, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 2x माइनस का 3y प्लस का 4z बराबर में 6, ये आपके समतल का समीकरण हो गया कार्तीय रूप में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों के में तलों का अभिलंबों की दिक को जाए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। दिक को जाए ज्ञात करनी है और तथा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। अभिलंबों की दिक को जाए और मूल बिंदु से दूरी, तो ऐसा मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। चलिए तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसमें का। पहले देखिए दिया है 2x माइनस 3y प्लस का 4z और ये माइनस का 6 है, मैं उधर ले जाता हूं तो प्लस का 6 हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा इसमें रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर में कितना जाएगा रूट अंडर, यहाँ पर आ जाएगा 16 9 25 4 29, रूट अंडर 29 से भाग देने पर इससे भाग कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 29x माइनस का 3 बटा में रूट अंडर 29y और प्लस का 4 बटा में रूट अंडर 29 z बराबर में 6 बाई रूट अंडर 29। तो अभिलंबों की दिक को ज्याए अभिलंबों की दिक को जाए क्या हो जाएंगे 2 बटा में रूट 29 माइनस 3 बटा में रूट 29 और 4 बटा में रूट 29 और मूल बिंदु से उसकी दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी वह कितनी आ जाएगी 6 बटा में रूट 29। तो इसी तरह इसमें का सारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर से भाग कर देंगे, यानी रूट 14 से भाग करेंगे सब में। ठीक है, चलिए अगला इसका 3 नंबर में क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं, तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट 3 से भाग कर देंगे। तो 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 और यहाँ 1 बाई रूट 3 आएगा।
यानी दिक को जाए 1/√3 1/√3 1/√3 और मूल बिंदु से समतल की दूरी भी 1/√3 हो जाएगी। चलिए 4 नंबर देखते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर इसमें का 4 देखिए, 4 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 5y + 8 = 0 दिया है। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 × x है, 5y है और प्लस 0 × z ले सकते हैं, ठीक है, और प्लस में 8 = 0। तो प्लस का 8 जो है ना मैं उधर ही लेके चल जाता हूँ, माइनस का 8 कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैं इधर लेके चला है। अब क्या करूंगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पर √0² + 5² + 0² यानी कि 5 से, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से भाग दे देंगे दोनों तरफ 5 से। देखो √5² 25, 25 का रूट क्या आएगा 5, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यानी 0 ही आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 5 से भाग करने पर, और यहाँ 0 ही होगा, और बराबर में माइनस का 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे दिक कोज्याएं जो होंगी, है ना, अभिलंबों की दिक कोज्याएं जो होंगी, अभिलंब की दिक कोज्याएं क्या हो जाएंगी 0 1 0, ठीक है, और मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी, सॉरी समतल की दूरी वह क्या हो जाएगी आपकी 8/5। अब कहोगे कि सर माइनस में क्यों नहीं लिए, ये माइनस में है, माइनस में क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो मूल बिंदु दूरी है ना जी, तो ये तो हमें पॉजिटिव ही हमें लेके चलनी होगी, समझ गए। उसी तरह इसका अगला भी बन जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से जाते हुए तल का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लंब इकाई सदिश की दिक कोज्याएं बतानी है। मूल बिंदु से जाते हुए तल इतना पर लंब सदिश की दिक कोज्याएं, तो पहले मुझे इसे कार्तीय रूप में इसको बदल लेना होगा। मैं मान लेता हूं यहाँ वेक्टर r बराबर में xi प्लस yj और प्लस में zk, और चूंकि आपका तल का समीकरण दिया है, यहाँ पर तल का समीकरण क्या दिया है, वेक्टर r डॉट 6i माइनस 3j और माइनस का 2k प्लस 1 बराबर में 0। मैं वेक्टर r की जगह ये रख दूंगा ना, xi प्लस का yj और प्लस का zk डॉट 6i माइनस 3j माइनस का 2k प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालो, 6x माइनस 3y माइनस का 2z और प्लस का 1 बराबर 0। इन सबको उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, यह सब में माइनस से गुना कर देते हैं, है ना, -1 से गुना कर देते हैं। तो माइनस का 6x प्लस का 3y और प्लस का 2z माइनस का 1 बराबर 0, ये जाके उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस 3y प्लस 2z बराबर में 1। अब क्या करेंगे, तो √-6² प्लस का 3² प्लस का 2², तो कितना आ जाएगा ये 36 और 4 40 4 49 49 यानी कि 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6/7 माइनस का 6/7x प्लस का 3/7y और प्लस का 2/7z प्लस का 2/7z बराबर में 1/7, 1/7। तो यहां से हमें कह सकते हैं कि अभिलंब की दिक कोज्याएं अभिलंब की दिक कोज्याएं क्या हो जाएंगी, माइनस का 6/7 3/7 और 2/7, ये आपकी दिक कोज्याएं निकल के आ गई। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर
और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समझ नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।